Hello students, how are you? I hope you all are healthy. A precious good morning to all. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Subratan Children Academy. In last lecture, we have discussed about dehydration of alcohol. We know very well dehydration of alcohol, removal of water molecule from alcohol is known as dehydration of अल्कोहल. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया था, उसका मैकेनिज्म भी देखा था. ओके, सो टुडे योर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ओके, oxidation of alcohol. We know very well what is the oxidation. Removal of hydrogen or addition of oxygen. Okay, removal of hydrogen or addition of oxygen is known as oxidation. Clear? Okay, what is oxidation of alcohol? कहेंगे क्या कि oxidation of alcohol involve in the formation of carbon oxygen double bond. Okay, oxidation of alcohol involve in the formation of carbon oxygen double bond with cleavage of an oxygen hydrogen bond. इसके क्लीवेज से with cleavage of an oxygen hydrogen bond and कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, या दीज आर आल्सो नोन एज dehydrogenation. dehydrogenation. ओके, इसी प्रोसेस को हम डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं. ओके, क्लियर? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल. तो एक हम सिंपल सा एल्कोहल लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन. वी नो वेरी वेल valency of carbon is 4, oxygen and hydrogen. okay, this is alcohol. ये क्या है हमारा? अल्कोहल. क्लियर? चलिए बैलेंसी को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको फ्री छोड़ दिए हैं और यहाँ पे इसका हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन. अब सोचिए, दिस इज एल्कोहल. एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना है, ठीक? तो कैसे होगा? बाय द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड क्लीव करेगा. ओके, क्लियर? और ये बॉन्ड क्लीव करेगा. एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, ऑक्सीडेशन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है ना. ये हमारा हाइड्रोजन जो है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन. अब कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज अल्फा हाइड्रोजन? तो OH ग्रुप या OH इज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू दिस कार्बन. ओके, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज अल्फा कार्बन, और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. मतलब दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन. ओके, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है. ओके, तो अब देखिए यहाँ से ये ब्रेक हुआ और यहाँ से ये, मतलब क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो देखिए ये क्लीव किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. ओके, तो यहाँ पे हो गया कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड.
और ये दोनों वैलेंसी फ्री है कार्बन की ये। ओके, दिस इज कार्बोनिल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ओके, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड CHO, लाइक कीटोन मतलब कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो कार्बोनिल ग्रुप से क्या फॉर्म होगा? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। क्लियर? चलिए, प्राइमरी एल्कोहल oxidized to an aldehyde which in turn is oxidized to a carboxylic acid. Okay, primary alcohol like C bond CH3 bond H and bond OH. Okay, this is 1 degree alcohol. Okay, अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं CH3 और यहाँ पे CH2 बॉन्ड CH2 और उसी कार्बन से क्या अटैच्ड है? OH, है ना? ये दिस इज द इथेनॉल या एथिल अल्कोहल। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, है ना? मैंने इसको ओपन कर दिया है। ओके, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अब समझने वाली ये बात है कि इस प्राइमरी अल्कोहल को हमें ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, इसका क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। तो किस रिएजेंट के प्रेजेंस में, in which reagent primary alcohol convert into carbonyl compounds. okay, किस रिएजेंट के प्रेजेंस में ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा? मैंने बताया कि प्राइमरी अल्कोहल जो हमारा है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो वह एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज्ड होगा। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ PCC रिएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ PCC रिएजेंट। ओके, PCC का नोट करके लिखेगा, नोट करके। PCC का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेटर। ओके, इसका काम क्या है कि ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेगा? बाय द ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब चेक कर लीजिए कि प्राइमरी अल्कोहल है तो इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? और OH ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन और अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब सोचिए इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक तो ये अल्फा हाइड्रोजन और ये भी क्या है हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो एक बार तो हमने ब्रेकिंग किया किसका? इस कार्बन सॉरी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन का, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? CH3 बॉन्ड C। और जब ये ब्रेकिंग होगा तो हमको पता है कार्बोनिल में चेंज होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर? और बचा क्या इसके पास? H। ओके, मैंने इस H को यहाँ पे लिख दिया, या प्रॉब्लम हो तो इसको यहीं पे कर दीजिए। ओके,
अब ये क्या बन गया, दिस इज CH3CHO एसिटल्डिहाइड। इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, CHO। ओके, तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। ओके, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ PCC। ओके, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में। ठीक, नाउ फिर से इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो देखिए क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अभी इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन और है। ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन और है। ठीक, तो फर्दर इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो अब की बार ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, एडिशन। फिर क्या हो जाएगा इसका एडिशन, और ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर, तो इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये चेंज हो गया CH3CO, और ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया यहाँ पे OH, और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर, और ये कैसे पॉसिबल हुआ, बाय द PCC रिएजेंट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, और PCC का वर्क क्या है, PCC इसका काम है कि ये प्राइमरी एल्कोहल को चेंज करता है किसमें, एल्डिहाइड में। ओके, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। क्लियर, तो इसको आप एकदम याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द वर्क ऑफ PCC। ठीक है, इट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। क्लियर, तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। फर्स्ट करेंगे ऑक्सीडेशन पहले तो एल्डिहाइड में, और फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ओके, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, अब इसका ऑक्सीडेशन अगर हम करें, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3, दिस इज क्रोमिक एनहाइड्राइड मतलब जिसमें वाटर एब्सेंट हो, वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रोमिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर प्राइमरी अल्कोहल का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ओके, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ लीजिए कि PCC के प्रेजेंस में और CrO3 जो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एनहाइड्राइड। ओके, क्रोमिक एनहाइड्राइड और पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल टर्न इनटू एल्डिहाइड। कैसे होगा आपको पता है, ये OH दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको चाहे तो हम ऐसे कर दें H, क्लियर, और इसको कर दें OH, क्लियर। अब ये बॉन्ड है। ठीक, अब हमको क्या करना है, ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बट अल्फा कार्बन होना चाहिए, इट शुड बी अल्फा कार्बन। ओके, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R बॉन्ड C और फिर H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड H ORR करके लिख सकते हैं, RCHO एल्डिहाइड। ओके, एक चीज समझिए कि इफ वी यूज्ड एसिडिफाइड KMnO4H+ मतलब एसिडिक मीडियम हो, R K2Cr2O7H+, ओके, या H2C2O4 H2CrO4 कर दे, H2CrO4 जिसको हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड। इनके प्रेजेंस में
दीज आर, ये जितने भी रिएजेंट हैं ये प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कौन से रिएजेंट? क्रोमिक एसिड, एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट और क्रोमिक एसिड H2CrO4। ओके, समझ में आ गया होगा। इनका काम क्या है कि ये डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल को चेंज कर सकते हैं बिना रुके। एल्डिहाइड से डायरेक्ट किस में चेंज कर देंगे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, RCOOH। ओके, बट किसके यूज से? इनके प्रेजेंस में। ओके, लेकिन अगर हम क्रोमिक एनहाइड्राइड और PCC का यूज करें तो ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, चलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड सेकेंडरी अल्कोहल कार्बन, here is the CH3 and H and bond OH. This is 2-degree alcohol. Okay, 2-degree alcohol. ये 2 डिग्री क्यों है? Here is a 2 alkyl group, CH3 and CH3. So we call them 2-degree alcohol or secondary alcohol. तो इसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या होगा इसमें? क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्लीवेज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। बट दिस रिएक्शन या दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3. दिस इज क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन बॉन्ड CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऑक्सीजन। ओके, दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। ये क्या बन गया हमारा? इसमें देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। एल्डिहाइड में भी क्या था? R बॉन्ड COH, उसमें भी था कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कीटोन में भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो दिस इज कीटोन और इसका नेम होगा एसीटोन। ओके, तो सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड। ओके, अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, देखिए एक ही अल्फा हाइड्रोजन था, ये दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो एक बार ऑक्सीडेशन हुआ इसका, अब फर्दर ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं है। और क्रोमिक एनहाइड्राइड ओनली रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? कि सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। लेकिन अब इसको अगर चाहे कि कार्बोक्सिलिक में चेंज कर दे तो दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, कैसे? क्रोमिक एनहाइड्राइड से। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। ओके, टर्शियरी अल्कोहल do not undergo oxidation reaction, undergo oxidation reaction. ओके, तो टर्शियरी अल्कोहल कार्बन बॉन्ड
CH3 बॉन्ड OH। क्लियर? ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, नो रिएक्शन। वाई? ड्यू टू absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। दीज आर एल्किल ग्रुप, ये सभी क्या है हमारे एल्किल ग्रुप है, लेकिन OH ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के लिए हाइड्रोजन नहीं है ना। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर? देखिए, व्हेन द प्राइमरी and secondary alcohol, or you can say when the vapors of primary and secondary alcohols are passed over heated copper at 573 Kelvin, dehydrogenation takes place and aldehyde and ketones are formed. Okay, but tertiary alcohol undergo dehydration. क्लियर? मैंने क्या कहा कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल मतलब R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ओके, इसको हम क्या करें, हॉट कॉपर ले, एकदम गर्म कॉपर, ओवर हीटेड, आर पास्ट ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन। और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा, CH बॉन्ड R, या ऐसे कर दें, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ओके, दिस इज द सेकेंडरी, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? और इसको भी हम हीट करें, कॉपर 573 केल्विन, तो होगा क्या, सेम क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये चेंज हो गया किसमें, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। क्लियर? ये बन गया हमारा कीटोन। क्लियर? तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल के केस में क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप कॉपर के प्रेजेंस में, हॉट कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे 573 केल्विन पर, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको ऐसे कर देंगे अगर CH2 को, तो यहाँ पे ये ब्रेकिंग होगी, ठीक, यहाँ पे ये ब्रेकिंग और यहाँ पे ये ब्रेकिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मतलब बन जाएगा क्या, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, मतलब बन गया क्या हमारा एल्डिहाइड। क्लियर? तो प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज द वेपर्स ऑफ, कहेंगे वेपर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, डीहाइड्रोजनेशन। इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से ये H निकल गया, यहाँ से ये H निकल गया, और यहाँ से ये H और यहाँ से H, मतलब H2 निकल गया। डीहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन निकल गया और क्या बना, एल्डिहाइड और कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल लिया तो एल्डिहाइड बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया तो क्या बन गया हमारा, कीटोन। ओके, नाउ टेक टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल में CH3
और यहाँ पे ले लें CH2 बॉन्ड H, मतलब CH3 ही है, ये हाइड्रोजन इसी कार्बन से अटैच्ड है, क्लियर। और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे बॉन्ड OH, ओके। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। भाई OH ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन विच हैव 3 एल्किल ग्रुप CH3 CH3 CH3, ओके। अब इसको अगर हम हीट करें कॉपर के प्रेजेंस में एट 573 केल्विन, है ना, अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लियर। और क्यों करेगा? ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इट अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बियर्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बियर पॉजिटिव चार्ज, ओके। और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ से OH, और इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये जो CH3 का ये जो मैंने H ऐसे दिखाया है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से ये H निकल जाएगा किसके, एज अ H+ के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, H+, यहाँ से H+ और यहाँ से OH-, तो क्या निकल गया, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और फॉर्म क्या होगा, CH3 बॉन्ड यहाँ पे C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ गया हमारा CH3, एल्कीन बन गया, ठीक है। अब इसका IPAC करेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 1 2 3 प्रोप 2 इन, 2 मेथिल प्रोप 2 इन, क्लियर। प्लस क्या निकल गया हमारा, वाटर मॉलिक्यूल H2O, चाहे यहाँ पे दिखाइए या यहाँ पे, क्लियर। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, क्लियर। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कॉपर एट 573 केल्विन, तो एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का करेंगे तो कीटोन, ओके। और टर्शियरी अल्कोहल का करेंगे तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन होगा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जबकि इनमें क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर। और इसमें डिहाइड्रोजनेशन इम्पॉसिबल है, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज नोट करिएगा इसको और लर्न करिएगा, ठीक। PCC का काम क्या है, मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसका काम है कि ये प्राइमरी अल्कोहल को चेंज करता है एल्डिहाइड में, ठीक। नेक्स्ट CrO3, जिसका नेम है क्रोमिक एनहाइड्राइड, ओके। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को चेंज करता है एल्डिहाइड में, क्लियर। नेक्स्ट H2CrO4 और KMNO4 एसिडिफाइड KMNO4 और K2Cr2O7, ये भी एसिडिफाइड, मतलब एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक KMNO4 एंड H2CrO4, ठीक है। ये हमारा है क्रोमिक एसिड,
क्रोमिक एसिड, ओके, दीज आर, ये तीनों, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहल, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एल्कोहल को ये डायरेक्टली बिना रुके हुए डायरेक्टली चेंज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाता है, कंपटीशन में भी। तो पीसीसी का काम क्या है, CrO3 का काम क्या है, या इन सभी रिएजेंट का वर्क क्या है, ठीक है। तो ये सभी ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, ठीक। पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, CrO3 प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, क्लियर ना। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो बाय द व्हाट्सअप, बाय कॉल, है ना, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है, कभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू 24/7 आवर्स, ओके। थैंक यू।